गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो का लास्ट जो पार्ट है थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मैंने टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज में पहुंचा था, वेरिएबल के बारे में एक ही पार्ट बताया था, दूसरा भी बताना था, बीच में यूनिफॉर्म आ गया। तो वेरिएबल वेलोसिटी का एक मीनिंग ये है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का चेंज होना तो वेरिएबल। केवल अगर डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड सेम है तो भी ये वेरिएबल। या समझो केवल मैग्नीट्यूड यानी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सेम है तो भी वेरिएबल। यानी तीन अलग अलग तरीके से इसको अपन कह सकते हैं। दूसरी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म यानी एक समान, ना उसके डायरेक्शन में किसी प्रकार का चेंज हो, ना ही उसके मैग्नीट्यूड में किसी प्रकार का चेंज हो, तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। एक और वेलोसिटी हमने डिफाइन किए थे, वो थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो जो टाइम इंटरवल है दो ऑब्जर्वेशंस के बीच का, इनिशियल और फाइनल, अगर ये वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल का मतलब कि टेंड्स टू जीरो, नॉट जीरो बट वेरी क्लोज टू जीरो, इन दैट केस द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैथमेटिकली it is expressed as velocity v equal to limit delta t tends to 0 dx by dt। या वेक्टर रोटेशन में डेल्टा x वेक्टर इट इज dx by dt। या अगर मैं इसको और ऐसा लिखता हूँ d dt of x वेक्टर, here x is displacement, therefore we can say derivative of displacement with respect to time is also called as the velocity। Derivative of displacement with respect to time is also called as the velocity। ये जो velocity है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड एंड CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट्स आर आल्सो देयर, किलोमीटर पर आवर वगैरह जो भी है ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं जाते। स्पीड की अगर बात करें तो अगेन इट इज डिनोटेड बाय v से, it is say dx by dt। now suppose dt that time interval is equal to 1 second, then in that case it is dx, here dx is say distance traveled and therefore we can say distance traveled by the particle in unit time is called as the speed of the particle। again speed has the same units as that of velocity, that is meter per second in SI units and centimeter per second in CGS units। हम लाइट के स्पीड को कभी स्पीड ऑफ लाइट, कभी वेलोसिटी ऑफ लाइट कहा जाता है, बट इट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि वेलोसिटी ये रिजॉल्व होती है, लेकिन लाइट की वेलोसिटी को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। इन ऑल डायरेक्शन इट रिमेन्स सेम एंड देयरफॉर ये दोनों चलता है स्पेल करते हुए। कभी हम वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलते हैं तो कभी स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा देखा गया तो वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन द डिस्कशन ऑफ मोशन इट इज एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन होता है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ये भी वेरिएबल या कांस्टेंट इस प्रकार का हो सकता है। वेरिएबल एक्सेलरेशन यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी जो भी है वो बार बार चेंज हो रही है, या ये फिर कांस्टेंट भी हो सकता है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर ये एक और इसमें अपन ये कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज अगेन, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया था, सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी डिफाइन किया जाएगा। अगर दो वेलोसिटीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनिशियल और फाइनल को, और उनके बीच का टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है, दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, नॉट इक्वल टू 0 बट वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इन दैट केस rate of change of velocity with respect to time is called as instantaneous acceleration। it is expressed as
acceleration is limit delta t tends to 0, delta v vector divided by delta t, that is dv vector divided by dt, that is d dt of v vector, also it is d dt, velocity itself is d dt of x, and therefore we can say it is d square x divided by dt square, that is डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी एक्सेलरेशन कहलाता है, या डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी एक्सेलरेशन कहलाता है। हमने दो प्रकार के एक्सेलरेशन की बात की है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जैसे फॉर स्मॉल हाइट्स अगर बॉडी को हम थ्रो करते हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन या रिलीज करते सर्टेन हाइट से, देन द एक्सेलरेशन इज acceleration of the body, acceleration due to gravity for small heights it is 9.8 meter per second square, and it is nearly same for small height, and therefore we can say body is moving with uniform acceleration, उसे कहा जाता है uniformly accelerated motion, uniformly यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, यानी उस मोशन में बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। दूसरे जब हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब कांस्टेंट वैल्यू में एक्सेलरेशन का बढ़ना, कांस्टेंट वैल्यू में एक्सेलरेशन का बढ़ना। एक्सेलरेटेड मोशन भी दो प्रकार का होता है, जैसे समझो अगर मैंने फैन को ऑन किया, फैन एट रेस्ट था, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गई। वही फैन अब कांस्टेंट उसको यानी एनर्जी मिल रही कांस्टेंट वेलोसिटी से, समझो रिवॉल्व हो रहा है। अब मैं अगर उसको ऑफ करता हूँ तो वेलोसिटी अभी ज़्यादा है, ऑफ हो जाएगा, एट रेस्ट चला जाएगा, तो वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। देयरफॉर वी कैन से इट इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। पहले केस में वेलोसिटी जीरो से सर्टेन मैक्सिमम हो रही है, मैक्सिमम माइनस जीरो, ये पॉजिटिव चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। दूसरे केस में ये पहले मैक्सिमम वेलोसिटी है, बाद में जीरो हो रही, तो चेंज निगेटिव आएगा, तो ये निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और ये निगेटिव जो एक्सेलरेशन है दैट इज कॉल्ड एज द रिटार्डेशन, मोशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेड मोशन, एंड द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन व्हेन इट इज निगेटिव। The unit of acceleration is in a SI system, it is meter per second square, and in CGS unit it is the centimeter per second square. जब हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस लेते हैं तो हम उसमें कहते हैं बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब समझ के चलो कि पहले टाइम इंटरवल में 0 to 2 हुआ, उसी टाइम इंटरवल में समझो 5 सेकंड में 0 to 4 हुआ, 2 to 4 हुआ, 2 to 6, यानी इस प्रकार का अगर इंक्रीज है तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। लेकिन जब हम इसके पहले एक मोशन की बात की, अपने वेलोसिटी की एक्चुअली बात किए थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक और मोशन होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, उसमें भी अपन ने एक्सेलरेटेड रिटार्डेड ऐसा कहा। सिमिलरली एक यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इक्वल टू 0, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इक्वल टू 0। और एक्सेलरेशन कब 0 रहेगा? जब चेंज इन वेलोसिटी 0 रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी 0 रहेगा। तो वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन भी है, इसको मैग्नीट्यूड भी है। तो जब चेंज इन वेलोसिटी 0 आना मतलब वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रहना पड़ेगा, और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी तो चेंज इन वेलोसिटी चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन हो या विद रिस्पेक्ट मैग्नीट्यूड हो, हम कहेंगे 0। और ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें 0 एक्सेलरेशन देगा। और उस मोशन को यानी बॉडी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव होगी, उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा, उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। अब हम मोशन से रिलेटेड जो कुछ भी हमने पढ़ा था थोड़ा शार्ट में मैंने उसको यहाँ बताने की कोशिश की। अब हमें पहुँचना है रोटेशनल डायनामिक्स में। इसमें हमें शुरू में सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है,
बाद में इसी चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ पार्ट्स हमें डिस्कस करने हैं। 11वीं के सिलेबस में थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी काइनेमेटिक्स को इस चैप्टर में भी हमें उपयोग में लाना है, इसलिए उसको रिकॉल करना जरूरी है। तो वी कैन स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल के लिए चलते हैं। पहले सर्कुलर मोशन की अगर एग्जाम्पल की बात करें कि पंखा रोटेट हो रहा है, तो पंखे के प्लेट के ऊपर डिफरेंट अगर मैं पार्टिकल्स ऐसा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मैं टिप तक जाता हूँ यानी एंड तक जाता हूँ प्लेट के, तो डिफरेंट ऐसे पार्टिकल्स को मैं लोकेट कर सकता हूँ। उसमें से किसी भी एक पार्टिकल को आप थोड़ा एज्यूम करके चलो प्लेट जब घूम रहा है, तो पार्टिकल का जो पाथ है वो सर्कुलर रहेगा, यानी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल रहेगा। आप अगर किसी व्हीकल में जा रहे हो, टर्न लिया जा रहा है, उस टर्निंग पे आपका उस व्हीकल के साथ जो मोशन रहेगा वो अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल रहेगा। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उनका पाथ सर्कुलर होता है। अर्थ का पाथ अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट सर्कल, जितने भी प्लैनेट्स है रिवॉल्विंग अराउंड द सन उनका पाथ अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर होता है। हमारे सन का जो सैटेलाइट है मून, उसका पाथ अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर है, यानी यहाँ मून हो गया, अर्थ हो गया, ये पार्टिकल्स अगर हम ट्रीट करते हैं, बॉडीज अगर लेते हैं, तो दे आर मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है, चाहे फिर वो कंप्लीट सर्कल हो या सर्कल का पार्ट हो, उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। यानी सर्कुलर मोशन को अगर डिफाइन करना है तो हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ द पार्टिकल, द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आर से पार्ट ऑफ इट, यानी सर्कमफेरेंस का पार्ट या पूरा सर्कमफेरेंस हो, इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। यानी ये भी सर्कुलर मोशन क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ सर्कल या पूरा सर्कल हो सकता है, इट इज द सर्कुलर मोशन। जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले बॉडी को दो वेलोसिटी होती है। एक को एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है, उसमें अपन बाद में जाएंगे, और एक होता है लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी। जैसे टिप ऑफ सेकंड हैंड की बात करते हैं, जब वो 12 पे पहुंचेगा तो टिप की टेंडेंसी इस प्रकार से रहेगी जाने की। जब वो 3 के पोजीशन पे पहुंचेगा, टिप की टेंडेंसी इस प्रकार से रहेगी जाने की। 9 के 6 के पोजीशन पे पहुंचेगा इस प्रकार से, और 9 के पोजीशन पे वो इस प्रकार से रहेगा। यानी जो टेंडेंसी है उसकी अलोंग द सर्कमफेरेंस जाते हुए, मूव होते हुए, वो इस पाथ में जाने की कोशिश करेगा, यह इस प्रकार से। तो ये है टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी। तो जो लीनियर वेलोसिटी होती है सर्कुलर मोशन में, ये कंटिन्यूअसली अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करते रहती है। और वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, देयर इज कंटिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है, ये हमें पता है। अब यहाँ इस बात पे मैंने क्यों ट्रेस किया, चेंज इन डायरेक्शन होता है, चेंज इन डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड सेम रह सकता है। तो ये चेंज इन डायरेक्शन हो या चेंज इन मैग्नीट्यूड हो या चेंज इन बोथ हो, वो हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी। इस केस में चेंज इन अगर डायरेक्शन की भी बात की जाए, मैग्नीट्यूड को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देते हैं, तो भी वी कैन से देयर इज चेंज इन velocity with respect to time, and change in velocity with respect to time is called as what? It is acceleration, and therefore we can say circular motion is always accelerated motion। ये ध्यान में रखना है, परमानेंटली ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में अलॉन्ग द टेंजेंट होती है, कंटिन्यूअसली उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और चेंज इन डायरेक्शन और से चेंज इन मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। Change in velocity with respect to time is called as acceleration, and therefore we can say circular motion is accelerated motion। बहुत बार हम मोशन को जब ऑब्जर्व करते हैं, जैसे पंखा शुरू किए, शुरू से लेके 0 वेलोसिटी से सर्टेन मैक्सिमम तक पहुंचते तक उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है। लेकिन एक बार अगर वेलोसिटी उसको मिल गई कांस्टेंट और वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमते रहेगा, तो उस समय हर एक दिन उसका रोटेशन होगा, सेम टाइम में होगा। पहले नहीं हो रहा था 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचते हुए, तो नॉन पीरियडिक मोशन थी।
लेकिन जैसे ही वो कांस्टेंट में जाता है, यानी एक रोटेशन 5 सेकेंड, दूसरा रोटेशन अगेन 5 सेकेंड, तीसरा रोटेशन अगेन 5 सेकेंड, या समझो मैं यहाँ से गोंदिया जाना है, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मैंने डिसाइड कर लिया 5 किलोमीटर 5 मिनट, 5 किलोमीटर 5 मिनट, 5 किलोमीटर 5 मिनट। ऐसा भी हो सकता है अगर मैंने डिसाइड नहीं किया तो किसी 5 किलोमीटर को मेरे को 10 मिनट लगेंगे, तो किसी को मैं 5 मिनट में ट्रैवल करूंगा, किसी को 7 में, यानी अनइक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी मोशन को अगर हम इक्वल टाइम में रिपीट करें तो उसको पीरियडिक कहा जाता है, और इन अनइक्वल टाइम इंटरवल में अगर रिपीट होता है तो उसको नॉन पीरियडिक कहा जाता है। तो ये जो सर्कुलर मोशन है ये पीरियडिक होता है। पीरियडिक मोशन का मतलब होता है द मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज called as periodic motion, and it happens in a circular motion, and therefore we can say circular motion is periodic motion. So these are two important characteristics of circular motion. It is accelerated motion because there is change in velocity. Say actually if there is no change in magnitude but there is certainly change in direction, therefore it is accelerated. मैग्नीट्यूड के कारण भी हो सकता है, वो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। और दूसरा ये पीरियडिक मोशन होता है। अब ये जो सर्कुलर मोशन है इसके कुछ पैरामीटर्स हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मोशन से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह। वही पैरामीटर्स एक बार और हमें सर्कुलर मोशन के लिए पढ़ना है, डिफाइन करना है, उनका मीनिंग क्या है, उनका डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, और फिर हमें इस चैप्टर में आगे बढ़ना है। बाय, तब तक के बाद।